आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट देखने वाले हैं और ये वीडियो फिजिक्स में जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाली है उस कॉन्सेप्ट को समझने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं इस वीडियो में वो सारे ट्रिगों की कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपके फिजिक्स में यूज़ होगी। मैं ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे फॉर्मूलाज को याद किया जाता है और उसके साथ साथ मैं प्रूफ भी बताऊंगा ताकि अगर कोई फॉर्मूला की अगर वाई क्लियर होती है तो वो फॉर्मूला लंबे समय तक याद रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स में दो सिस्टम्स का यूज करते हैं। एक हमारा क्या होता है डिग्री मेजर, दूसरा क्या होता है रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल को, ठीक है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को यहाँ पे 1 डिग्री बोला गया। फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला जाता है। फिर 1 मिनट लिया जाता है और फिर से इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और एक पार्ट को जनरली यहाँ पे सेकेंड बोला गया। तो डिग्री मेजर यही है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेडियन मेजर। ये क्या है, इसमें बेसिकली हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। अब ये रेडियन होता है क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो रेडियन कुछ और नहीं है, ये एक एंगल है। ठीक है, ये एक एंगल है और ये एंगल कौन बनाता है, तो आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल में जो आर्क हम कंसीडर करते हैं वो बनाता है कहां पे, सेंटर पे। और ये रेडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या है इसका मतलब, जैसे देखो ये हमारा एक सर्कल है, इसमें हमने एक सर्कल का टुकड़ा ले लिया दैट इज ए बी, इसको हमने बोला आर्क। ठीक है, ये टुकड़ा ने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया है, इसी एंगल को हम रेडियन बोलते हैं। और ये कैसे निकलता है, तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस को डिवाइड कर लो, इससे हमारा एंगल जो है वो रेडियन में निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1 रेडियन क्या होता है, देखो इस लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू अगर रेडियस के इक्वल होता है तो उस केस में यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। मतलब क्या है कि इफ एल इज इक्वल टू आर, अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आर बाई आर मतलब क्या हो गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज नथिंग बट इट इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to radius of a circle. Okay, नेक्स्ट अगला हमारा है रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। तो देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पे पाई कुछ और नहीं 22/7 ही बोला गया, इसको जो हम लोग रफली लेते हैं। तो कह सकते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आया कैसे, तो इसको जरा आप समझ लो ये आया कैसे। हमने यहाँ पे 2 आर्क कंसीडर किया, पहला आर्क ए बी है। ठीक है, इस आर्क ए बी का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। सपोज दैट ये सर्कल है जिसका रेडियस आर है और ये जो ए बी लिया, इस ए बी आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि इस केस में जो भी एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक हमने आर्क ए सी लिया, ए सी यहां से यहां तक, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, और सेमी सर्कल मतलब क्या है कि इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, और सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितना हो जाएगा पाई आर, यानी आर्क एसी का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा पाई आर। अब देखो हमने 2 एंगल कंसीडर किया, तो इसका प्रूफ आप देख लो ये कैसे हो रहा। तो एक हमने एंगल कंसीडर किया एंगल ए ओ बी और दूसरा कंसीडर किया एंगल ए ओ सी। अब देखो ए ओ बी को आप क्या लिखोगे, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा कि लेंथ ऑफ आर्क बाई क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एल और बाई क्या हो जाएगा आर, और ए ओ सी यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्क ए बी बाई क्या हो जाएगा आर। दूसरा क्या है आर्क ए सी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे भी आर। सो आर से आर कैंसिल। ठीक है, और आर्क ए बी इज नथिंग बट आर और आर्क ए सी इज इक्वल टू पाई आर। आर और आर यहाँ कैंसिल। देखो ए ओ बी की वैल्यू 1 रेडियन। ठीक है, पाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 1/पाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट।
अगला में देखो, अगर आपसे पूछे कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो आंसर इज 57 डिग्री। कैसे होता है इसको समझ लो। जैसे देखो पाई रेडियन में हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन मतलब क्या हो गया 180 बाई पाई, मीन्स 180 बाई क्या हो जाएगा 22/7। इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज 180 बाई 7 और डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट क्या होता है 57 डिग्री, कुछ मिनट होता है, ठीक है, कुछ सेकेंड होता है, तो खैर हमें डिग्री में याद रखना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो बस यही करना कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, मतलब क्या हो गया 22/7 इंटू 1/180। इसको सॉल्व कर लेना तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 0.02 रेडियन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हमने देखा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.02 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं किसकी वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिल रहा, तो रेडियन की वैल्यू ज्यादा है और डिग्री की वैल्यू कम है। तो एक अभी बस ऐसे ये याद रखना कि डिग्री की जो भी वैल्यू होती है वो कम होती है और रेडियन की वैल्यू क्या होती है, ये ज्यादा होती है। इसके बेसिस पे मैं आगे चल करके आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप समझो कि रेडियन की जो वैल्यू होती है बड़ा होता है और डिग्री की वैल्यू क्या होती है छोटा होता है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखो आप, अगला क्या है कि अगर हमें एंगल का कन्वर्जेंस देखना है, यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है या तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 और 180 बाई पाई। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है कब हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें और 180 बाई पाई। मतलब अगर आपको फास्ट कैलकुलेशंस करना, तो देखो इसका मैं तरीका बता रहा हूं। अभी मैंने बोला कि डिग्री जो भी होता है वो छोटा होता है और रेडियन क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। और अभी एक और हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन में पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि डिग्री जो होता है वो छोटा होता है, रेडियन क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है, ओके। उसी तरह से पाई और 180, ये दो वैल्यू में से मैं बोलूं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है, तो आप बोलोगे 180 बड़ा है और पाई छोटा है, ठीक है। इसके बेसिस पे एक मैं ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप ये याद कर सकते हो। देखो डिग्री टू रेडियन, इसको समझ लेना न्यूमरेटर और इसको समझ लेना डिनोमिनेटर। डिग्री क्या है छोटा है, डिग्री क्या है छोटा है, तो छोटा के लिए क्या यूज करोगे पाई और रेडियन के लिए क्या यूज करोगे 180। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, मतलब छोटा से बड़ा, छोटा बाई बड़ा, छोटा बाई बड़ा मल्टीप्लाई। उसी तरह से रेडियन टू डिग्री, मतलब क्या हो गया, इसको न्यूमरेटर मान लेना और इसको डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कौन होगा रेडियन, रेडियन बड़ा है, बड़ा में कौन, मतलब 180 बाई क्या हो जाएगा पाई। तो बड़ा से छोटा मतलब 180 बाई पाई, छोटा से बड़ा मतलब पाई बाई 180, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, कुछ हम लोग एंगल्स का कन्वर्जन देखते हैं, यानी कि ये जितने भी एंगल्स है सब डिग्री में दिया हुआ, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में, ठीक है। तो देखो डिग्री से रेडियन, छोटा से बड़ा, मतलब क्या हो गया पाई बाई 180 से सब में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देखो आपको ना ये 4 एंगल का डिग्री सॉरी रेडियन में क्या होता है वैल्यू वो याद रखना है, और बाकी जो आप एंगल देख रहे हो इसी 4 के बेसिस पे मैं आपको लिखना बताऊंगा कैसे। पहले इसका कन्वर्जन देख लेते। तो 30 में क्या करोगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। उसी तरह से 45 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। उसी तरह से 60 में अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 3 रेडियन। उसी तरह से 90 में अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ये आपको 4 एंगल जो है ना वो याद रखना, ठीक है। मतलब 30 डिग्री अगर आपसे पूछ रहा है, मतलब ये आपके मुंह पे ये होना चाहिए कि पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अगर आपसे पूछे कि 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये 4 नंबर को चूज करो, आप देखो 120 किसके मल्टीपल में आता है, तो आप बोलोगे 30 और 60, ठीक है। इसमें से जो बड़ा होगा वो चूज करना है, तो बड़ा कौन है 60, और 60 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, ये याद रखना। तो 60 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो बोलोगे 2, इसका मतलब 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 3, इसका ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकालोगे, इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, लेकिन फास्ट कैलकुलेशंस के लिए आप देखो 4 याद रखना, बाकी की जो एंगल है वो इसके फैक्टर के बेसिस पे निकाल सकते हो। जैसे 135,
अगर मैं पूछूं 135, 30, 45, 60, 90, ये 4 एंगल में किसकी फैक्टर है, तो आप बोलोगे 45। 45 में कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि 135 आ जाए, तो आंसर होगा 3। तो 45 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 45 की रेडियन में वैल्यू क्या होती है, π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3π/4 रेडियन। उसी तरह से 150 अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे, ये 30 और 60 के मल्टीपल में आता, तो 60 के मल्टीपल में नहीं आएगा, 30 के मल्टीपल में आएगा। 30 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि ये आपका 150 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 × 30, और 30 की तो वैल्यू π/6 थी, यानी कि 5π क्या हो जाएगा, 6 रेडियन हो जाएगा। उसी तरह से 180 देखो 30 में भी आता है, 45 में भी आएगा, 60 में भी आएगा, 90 में आएगा, लेकिन आपको इसमें से जो सबसे बिगर होगा वो चूज करना है, यानी कि 90। मतलब कि 90 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाए, यानी कि 2 से, यानी कि 2 और π/2, यानी कि ये हो जाएगा पाई रेडियन। ठीक है, उसी तरह से देखो आप 270 डिग्री, 270 किसके मल्टीपल में आता है, तो आप बोलोगे 30 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, उसी तरह से 45 के भी मल्टीपल में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे 60 के नहीं, यानी कि 90, 3 के केस में आ रहा है, तो आपको ये जो सबसे बिगर है, यानी कि 90 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, यानी कि 3π/2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 360, तो आप ये देखोगे 30 का भी मल्टीपल है, 45 का भी, 60 का, 90 का भी, मतलब इसमें से जो बिगर नंबर है वो क्या है, 90 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो बोलोगे 4 × π/2, मतलब ये हो जाएगा 2π रेडियन। उसी तरह से 210, अब देखो 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें देखो किसका मल्टीपल है, ये 30 का है। ठीक है, 60 का नहीं है, 90 का नहीं है, 45 का भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 30 में कितने से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 7 × 30, और 7π क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 रेडियन। ठीक है, उसी तरह से 225, अगर देखोगे तो 225 किसका मल्टीपल है, तो बोलोगे 45 में कितने से मल्टीप्लाई करें, तो 45 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका 225 आ जाएगा, यानी कि 5 और 45 की वैल्यू जो होती है वो π/4 रेडियन होता है। चलो जी, 300 डिग्री अगर देखोगे 30 का भी मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 45 का नहीं है, 60 का है। ठीक है, 90 का नहीं है, तो 30 और 60 में कौन बड़ा है, 60 है, और 60 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 × 60, इसका मतलब 5π/3 रेडियन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, अगर आपके पास डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया। बस आपको 30, 45, 60 और 90 का रेडियन वैल्यू क्या होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो जी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली थीटा इज इक्वल टू L/R इस पे बेस्ड है, और यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो क्या पूछा गया, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पे कोई एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का जो आर्क का लेंथ है वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ, 100 सेंटीमीटर। आपसे एंगल पूछ रहा है, लेकिन ये भी किस में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। तो ठीक है, हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, तो L मतलब क्या हो गया, ये हो गया 22, और Y क्या हो गया 100, ये लेकिन रेडियन में। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन से डिग्री में, यानी बिगर से स्मॉलर। तो बिगर मतलब क्या हो गया, 180/π से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 22/10 × 18/22, और इसको 22/7 में कन्वर्ट करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 126। ठीक है, और बाई कितना हो जाएगा 10, मतलब 12.6 डिग्री ये एंगल आएगा किसमें, डिग्री में। ठीक है, चलो जी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक्स एन आर्क ऑफ 187 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, हमसे इस बार रेडियस पूछ रहा है, एंगल जो दिया हुआ वो डिग्री में दिया हुआ है, और आर्क का लेंथ जो है 187 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और जस्ट हम अभी हमने देखा कि 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियन होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 180 सेंटीमीटर 87 सेंटीमीटर होता है दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू L/R।
ये फॉर्मूला यूज कर लो, यानी कि पाई बाई 4 इज इक्वल टू 187 और बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप। ये 22/7 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 187 और बाई क्या हो जाएगा आर। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 187 इंटू 7 इंटू 4 और बाई कितना हो जाएगा 22। इसको कैंसिल कर लेना, ये 2 बार में ये 11 बार में, इसको सॉल्व करोगे तो 11 बन जा और 11 7 जा, मतलब आपके पास क्या बच रहा है 17 इंटू 2 यानी कि 34 इंटू 7। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 238 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपने 10th में पढ़ा वही चीज रिपीट हो रहा है। तो इसमें फिर से एक बार देख लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 साइड होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, जो हमने एंगल कंसीडर किया उसके सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड क्या होता है बेस, और जो बच गया वो क्या होता है 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस और जो बच गया वो क्या होता है बेस। तो साइन थीटा अगर पूछा जाए तो क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, ये ठीक है 10th में आपने पढ़ा था, इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देते। अगला क्या है रेसिप्रोकल रिलेशंस। अगला इसमें 3 रिलेशंस हमने देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक होता, कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक और टेन इज इक्वल टू 1 बाई कॉट होता। अगला क्या है कोसेंट रिलेशंस, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन। यहाँ पे थोड़ा गलती हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलो जी, अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस पे ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो जी, अगला देखो टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ये देखो क्लास 10th में ना ये टॉपिक डिलीटेड था, लेकिन ये अभी आपको पढ़ना है, इसका यूजेस होता है। तो पहले समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो इस दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक अगर हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, एक अकेला 90 है तो ये दोनों का सम क्या होगा 90, एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ए और सी को हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन होता है। ठीक है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है। ठीक है, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। ये जो भी दो एंगल्स होगा, दोनों एंगल का सम यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिया तो इधर कॉस 60 में और कितना ऐड करोगे कि 90 आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री। तो साइन 60 और कॉस 30 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है और कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अब ये समझो जरा कि ये कैसे आ रहा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कैसे आ रहा। तो देखो अभी सपोज दैट हमने ये एंगल कंसीडर किया एंगल सी, तो अभी येलो ये जो कलर है इसको आप देखना कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला साइड तो हाइपोटेनियस होगा और जो बच गया वो क्या हो गया बेस। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल लिया तो थीटा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा अगर मैं पूछूं तो बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी ये क्या हो जाएगा बीसी और बाई क्या हो जाएगा एसी। अब चलो जी, अब ये वाला एंगल ले लो एंगल ए, ठीक है, मतलब 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बीसी है और हाइपोटेनियस क्या है एसी है। तो देख सकते हो दोनों रेशियो यहाँ पे क्या है सेम है, इसलिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस बनता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन बनता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट बनता है। देखो फिजिक्स में इसका यूज नहीं होता, जो यूज होता है साइन कॉस टेन का। बस पूरा फॉर्मूलाज क्या है उसके लिए मैंने बता दिया किसका कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बनता है। तो आपको याद रखना साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, बस इतना ही फिजिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, चलो जी, अगला क्या है साइन ऑफ टी रेशियोज इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। मतलब क्या है कि 10th में जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था। मतलब क्या पढ़ा था 5 एंगल पे 0, 30, 45, 60 और 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे जरा एंगल्स का जरा ध्यान देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कभी भी की जाए तो एंगल कहाँ से कहाँ होता है 0 से 90 के बीच होता है या तो इसके इक्वल भी होता है। ठीक है,
मतलब 90 डिग्री भी बोला जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा या तो इसके इक्वल हो। मतलब अगर 180 एग्जैक्टली भी कहीं दिख रहा है ना तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की जो एंगल होती है 180 से बड़ा होता है लेकिन 270 से छोटा होता है। मतलब अगर एंगल 270 डिग्री भी एग्जैक्टली दिख रहा है इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो एंगल होती है वो 270 से बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होता है, छोटा होता है। अगर एंगल 360 भी एग्जैक्टली दिख रहा है इसका मतलब समझ जाना कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रही है। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियोज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इसके लिए एक ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर आप याद करो, अगर 0, 30, 45, 60 और 90 पे आपने जो भी साइन कॉस टेन की वैल्यू देखा था, सब वैल्यू क्या मिला था आपको, पॉजिटिव मिला था। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल का एस देखना है, एस का मतलब साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। बस सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दैट इज साइन और कॉसेक। ऑल स्कूल टू, टी का मतलब 2 और यहाँ पे टी का मतलब tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। तो बस यही दो टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 टी रेशियोज निगेटिव होंगे। अगला क्या है, कॉलेज। कॉलेज मीन्स C स्टैंड्स फॉर कॉलेज और C का मतलब cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 टी रेशियोज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये याद रखना। अब अगर आपको इसका प्रूफ समझना ये हो कैसे रहा, तो चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है, यानी x और y इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। प्लस प्लस ये हो गया, ये माइनस प्लस होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये सभी को पता है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये वाला डिस्टेंस -x है, ये वाला डिस्टेंस y है। देखो r इज इक्वल टू, यानी कि जो हाइपोटेनियस होता है ये हमेशा p² + b² होता है, यानी कि अंडर रूट लिख सकते हैं -x² + y² का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बाकी ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो आप देखो, जिस टी रेशियो में बेस आता है वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कौन कौन सा टी रेशियोज में बेस आएगा, tan में आता है, p/b, cot में आता है, sec में आता है और cos में आता है। तो ये 4 टी रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बाकी पॉजिटिव कौन होंगे, वो टी रेशियोज जिसमें p और h आएंगे। ठीक है, तो आप देखो साइन थीटा भी, साइन थीटा इज इक्वल टू p, यानी कि +y और +r, मतलब जो भी है आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और इसका रेसिप्रोकल देख लो तो r/y क्या होंगे, y। बाकी देखो cos थीटा, जैसे मैंने बोला, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि -x/r, यानी कि ओवरऑल जो भी आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हो, ये माइनस से x, ये क्या होगा, -y, और अगर आप r निकालोगे तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये 90 डिग्री, ये अगर आपने एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस। वैसा टी रेशियो जिसमें p और b का रिलेशन होगा उसका माइनस माइनस कैंसिल होगा, बाकी ph का रिलेशन, bh का रिलेशन होगा तो माइनस प्लस मिलकर के क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि tan थीटा अगर देखोगे तो p/b होता है, इसका मतलब -y/, क्या हो जाएगा, -x कैंसिल होगा, यानी कि y/x होगा, और जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। और इसका रेसिप्रोकल जो होगा x/y होगा, विच इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इसी दो टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 टी रेशियोज निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्या है, ये अगर एंगल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, +x और ये क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, और ये r तो पॉजिटिव होगा। तो इसमें देख लो, ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो वैसा टी रेशियोज जिसमें b और h का रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है cos और sec ही ऐसा टी रेशियोज है जो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बस ये आपको समरी याद रखना, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, बस ये याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ ये एंगल भी याद रखना,
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, चलो जी अगला क्या है, वैल्यू ऑफ टी रेशियोज यानी साइन कॉस टेन। बाकी जो 3 टी रेशियोज है कॉट सेक और कॉसेक, ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो फिलहाल के लिए हम लोग 3 पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो देखो ये ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ये आप 10th में बनाना सीख गए हो, 0, 30, 45, 60 और 90 पे ये सब वैल्यू होते हैं। क्या नया है, तो देखो नया आपको जो फिजिक्स में एंगल देखने को मिलेगा वो 37 और 53, तो ये 90 डिग्री। पहली बात ये देखो कि ये क्या है, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम कितना होगा 90 है। तो आपको याद रखना है 37, कौन सा एंगल 37, तो 37 डिग्री अगर आपने इसको कंसिडर किया तो 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है। और आपको पता है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो 5 होगा। अब क्वेश्चन मार्क ये होता है कि 3 और 4 कौन होगा, तो देखो 37 में आपको 3 दिख रहा है, 37 याद रखना है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा 3 हो जाएगा और बाकी क्या बच गया 4। ठीक है, अब देखो अगर आपने ये एंगल कंसीडर किया मतलब 37 डिग्री, तो आप बोलोगे साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू ये आपका P हो गया, ये हो गया B हो गया, ये H हो गया, तो P बाई एच यानी कि 3 बाई क्या हो जाएगा 5। उसी तरह से cos 37 इज इक्वल टू बेस बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और tan 37 डिग्री इज इक्वल टू P बाई क्या हो जाएगा B, तो ये 37 का वैल्यू हो गया। उसी तरह से अगर ये 37 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री। इसके सामने वाला साइड अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। तो आप कह सकते हो कि साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच होगा, यानी ये हो जाएगा 4/5। उसी तरह से cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री इसका मतलब क्या हो गया B बाई एच, यानी कि 3 बाई क्या हो जाएगा 5, और tan ये हो जाएगा 37 डिग्री इज इक्वल टू 4 बाई क्या हो जाएगा 3। तो ये याद रख लेना आप लोग। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हो कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है कौन होता है कॉस, तो 37 में कितना ऐड करोगे 53, मतलब साइन 37 और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। उसी तरह से कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हमने देखा था साइन, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री कब बनेगा जब 37 और 53 मिलकर के 90 बनेगा, तो देखो दोनों का वैल्यू 4/5 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट अगला क्या है, टी रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स। मतलब क्या है, आप देखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोई भी एंगल दिया हुआ और उसको उस एंगल को आपने n इंटू 90 प्लस थीटा में ब्रेक कर लिया। n यहाँ पे क्या है, n फोकस करना, n अगर इवन है तो जो टी रेशियोज है ना वो चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब क्या है, और आगे की कहानी बोल रहा है कि साइन ऑफ टी रेशियोज जो है ना वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब क्या है, आपने देखा कि जो एंगल है उसको इस फॉर्मेट में चेंज किया n इंटू 90 प्लस थीटा, और n यहाँ पे क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, और टैन जो है वो टैन रहेगा। साइन प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में वो एंगल है तो प्लस होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो नेगेटिव होगा। उसी तरह से कॉस की बात की जा रही है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा नेगेटिव होगा। उसी तरह से टैन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। अगला देखो, अगर यही किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स को हमने n इंटू 90 प्लस थीटा में ब्रेक किया, लेकिन n यहाँ पे क्या ऑड है, n इस बार क्या ऑड है, तो ये जो टी रेशियो है ना वो चेंज होगा, किस में होगा कॉम्प्लीमेंट्री में। अभी जस्ट हमने बताया कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि देखो साइन यहाँ पे n देख लेना, अगर ऑड नंबर है 1, 3, 5 ऐसा कुछ है आ रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस, कॉस किस में साइन चेंज हो जाएगा साइन में, टैन किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, और साइन क्या रखोगे आप प्लस माइनस। ठीक है, देख लेना साइन, इधर साइन की बात हो रही है, एंगल एंगल यहाँ पे देख लेना, अगर ये एंगल्स फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा। कॉस ये एंगल देख लेना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा तो ये पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस साइन थीटा होगा। उसी तरह से टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा,
और सेकेंड या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग फॉर्मूला मतलब कुछ एंगल्स पे टी रेशियोज क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहला है कि टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा, यानी कि अगर हमारे पास एंगल माइनस थीटा में है और उसको अगर हमें थीटा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है। तो समझो मेरी बात को, कभी भी हम एंगल मेजर करते हैं ना तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो तो एंगल जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ये पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में नेगेटिव है। अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लिया तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सेक का है। इसका मतलब ये है कि साइन जो भी माइनस मतलब जो भी टी रेशियो होगा माइनस थीटा पे वो सेम ही रहेगा, जैसे साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस साइन चेंजिंग होता है। तो आप बस देख लो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, तो बस यही टी रेशियोज आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यानी कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस सेक थीटा। बाकी सब में आपको माइनस माइनस देखने को मिलेगा, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो खैर आपको ये तीन टी रेशियो यानी कि साइन कॉस टेन का याद रखना है, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, अगला क्या है, टी रेशियोज ऑफ 90 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। मतलब ये जो एंगल ये कौन सा क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड, और सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब टी रेशियोज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो इस 90 प्लस थीटा में 90 प्लस थीटा में 1 बेसिकली मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब 1 को आप क्या बोलोगे, ऑड या इवन, ऑड, और ऑड में टी रेशियोज चेंज होता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, क्योंकि ये सब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, बाकी चार टी रेशियोज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो और कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग टी रेशियोज चेंज होगा, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन में बदलेगा लेकिन माइनस साइन थीटा का, टेन कॉट में बदल जाएगा, माइनस कॉट थीटा, कॉट जो है वो टेन में बदल जाएगा यानी माइनस टेन थीटा, सेक जो है वो कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, और कॉसेक जो है वो सेक में बदल जाएगा। तो बस ये और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब टी रेशियोज क्या होगा, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, इस बार जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा। अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 180 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 90 माइनस थीटा। मतलब इस बार इसमें 90 में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक तरह का इवन, और इवन है तो इवन के केस में टी रेशियो सेम होता है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी ये सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन साइन जो है वो साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो जाएगा। और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, उसी तरह से 270 माइनस थीटा, ये बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और cot सिर्फ यही पॉजिटिव होता है। तो 270 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 90 और माइनस थीटा, मतलब इसमें एक तरह का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और ऑड केस में टी रेशियोज चेंज होता है। तो साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, कॉस में पहले ये देख लो कि पॉजिटिव कौन होगा, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें माइनस लगा दो, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लस कॉट थीटा रहेगा। उसी तरह से एक और देख लो आप, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि कॉस थीटा और सेक थीटा यही दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 270 प्लस थीटा को क्या लिखोगे, 270 प्लस थीटा को 3 इंटू 90 और प्लस क्या हो जाएगा थीटा।
3 यहाँ पे ऑड है तो टी रेशियो चेंज होगा किस में, कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सिर्फ प्लस होगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। चलो जी, अब कुछ हमने अभी जो ये कन्वर्जन देखा कि साइन कब कॉस में बदल रहा है और कब सेम रह रहा है, तो वो बेसिकली n देख लेना है, n इंटू 90 प्लस थीटा, ठीक है। अगर ये ऑड है तो चेंज होगा, ठीक है, और अगर n इवन है तो क्या होगा, सेम होगा। इसी के बेसिस पे कुछ और एंगल्स का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जैसे साइन 120, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। जो भी 120 को लिखोगे ना 90 के मल्टीपल में लिखना। अगर आपने इसको ऐसे लिखा साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 90 मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 90 प्लस थीटा 30, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, एक तरह का ऑड है, तो ऑड के केस में जो टी रेशियोस होता है चेंज होता है किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में, यानी कि cos 30 डिग्री का वैल्यू, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते, एक और तरह से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि साइन 120 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, साइन 180 माइनस 180 में कितना माइनस करोगे कि 120 आए, ये भी 90 का मल्टीपल है तो आप बोलोगे 60। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 90 और माइनस कितना हो जाएगा, 60। अब ये एक तरह का इवन नंबर है तो इवन में साइन तो साइन ही रहेगा, तो साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता, यानी ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, √3/2 ही आएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्या, उसी तरह से cos 120 निकाल लेना, तो cos 90 प्लस क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक तरह का ऑड नंबर है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है हाफ होती है, यानी कि माइनस हाफ हो गया। उसी तरह से tan, तो बोलोगे tan 90 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो tan जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, cot 30 माइनस cot 30, और माइनस cot 30 की वैल्यू जो होती है, मतलब cot 30 की वैल्यू √3, मतलब आंसर -√3 होगा। उसी तरह से 135, तो 135 को ऐसे तो लिख सकते हो ना कि साइन 90 प्लस क्या लिखोगे, 45 डिग्री। अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि 90 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो टी रेशियो चेंज हो जाएगा किसमें, cos में cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2, cos 135 डिग्री यानी कि cos का cos 90 प्लस क्या लिखोगे, 45 डिग्री, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि 90 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो टी रेशियो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, ये माइनस हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये हो जाएगा -1/√2। tan 135 डिग्री, tan 135 मतलब क्या हो गया, 90 प्लस क्या हो गया, 45 डिग्री। अब अगेन देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, तो माइनस cot 45 डिग्री, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, उसी तरह से अगर आपसे पूछ रहा है साइन 150, तो ठीक है लिख सकते हो साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें ये पॉजिटिव होता है, 90 में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। cos 50 डिग्री, अगेन देख लो ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आप इसको ऐसे लिख लो 90 प्लस क्या हो गया 60, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos साइन में चेंज होगा, माइनस हो जाएगा और 60 हो जाएगा, यानी कि -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से tan 150 डिग्री, तो tan का tan लिख लो 90 प्लस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें ये नेगेटिव होता है तो आप लिख सकते हो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, तो cot 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा -1/√3, ठीक है। उसी तरह से 180, तो 180 को तो आप डायरेक्टली लिखोगे
2 इंटू 90 डिग्री, और मैंने बताया था ये 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसमें ये पॉजिटिव होता है। 2 इंटू 90 प्लस 0, तो अगर ये एक तरह का इवन नंबर है तो इवन में टी रेशियो सेम होगा, तो साइन का साइन होगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। उसी तरह से कॉस 180, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। 180 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 90 और प्लस क्या लिखोगे 0, क्योंकि ये इवन है तो सेम रहेगा, तो माइनस कॉस 0, और इसकी आंसर कितनी हो जाती है -1। tan 180 डिग्री, tan 180 का मतलब क्या हो गया, tan का tan लिख लो और 2 इंटू 90 और प्लस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें ये क्या होता है नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हो गया माइनस tan 0, और माइनस tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो ये सब कुछ एंगल्स है जो आपको याद रखनी है, मतलब जो भी एंगल 0 और 180 तक एंगल आता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, ये दो एंगल पे आपको वैल्यूज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, अगला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो देखो, एक होता है कोसाइन फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो एंगल देख रहे हो सम का केस देख रहे हो, ये डिफरेंस का केस देख रहे हो, तो कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, देखो कॉस कॉस साथ में होगा, साइन साइन साथ में होगा, यानी कि कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, साइन ए, और ये क्या हो जाता है साइन बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी, मतलब यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस है। कॉस के केस में कॉस को साथ में होता है, साइन साइन साथ में होता है, कॉस को साथ में होगा, साइन साइन साथ में होगा, ठीक है। अब इस केस में अगर आप लेट ए इज इक्वल टू बी मान लेते हो, ठीक है, तो ए प्लस ए 2a, यहाँ पे अगर आप a सेट करते हो, यहाँ पे a सेट करते हो, तो एक फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अगर आप साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a में अगर चेंज करोगे तो एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a में चेंज करोगे और इसको ऐसे ही रहने दोगे तो फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। आपको ये तीन फॉर्मूला याद रखना है कॉस 2a का, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। अब जरा एक चीज और याद रखना है, इसमें हमने देखा कि कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या बता रहा है कि 1 प्लस कॉस 2a होगा तो 2 कॉस स्क्वायर a होगा, मतलब यहाँ पे 2a होगा तो इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यहाँ 4a है तो 2a हो जाएगा, यहाँ 6a है तो 3a हो जाएगा, यहाँ a है तो a/2 हो जाएगा। मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि 1 प्लस अगर कॉस a पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। अगर आप इसको इधर लेकर के आते हो, ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट करते हो तो 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a होगा, ठीक है। मतलब इसको उधर ले आओगे तो 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। तो जरा डिफरेंस समझो, अगर 1 प्लस कॉस 2a, यहाँ पे भी 1 एक 1 है और एक कॉस 2 है, यहाँ पे प्लस है तो कॉस हो जाता है, माइनस है तो साइन हो जाता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है। फिर से ये वही बता रहा कि यहाँ पे 2a है तो ये इसका हाफ हो जाता है। तो अगर मान लो ऐसा कहीं फॉर्मूला देखने को मिले 1 माइनस कॉस a, इसका फॉर्मूला क्या बोलोगे 2 साइन स्क्वायर a/2, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो ये दो फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो जी, अगला क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी, तो इसका देखो साइन a कॉस b, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, फिर क्या आएगा कॉस a साइन b, मतलब अल्टरनेट चलता है, पहले साइन कॉस फिर कॉस साइन a b, ठीक है, प्लस है तो प्लस है। उसी तरह से यहाँ पे अगर माइनस है तो सब कुछ सेम होगा, बस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन a कॉस b माइनस कॉस a, और ये क्या हो जाएगा साइन b, ठीक है। इस प्लेस पे a और b तो इक्वल मान लो, यानी कि लेट a इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो जहां जहां b है अगर आप वहां पे a पुट करोगे
तो ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाएगा और इसका फॉर्मूला आ जाता है 2 sin a और क्या आएगा cos a। एक नया फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसी तरह से tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस क्या हो जाएगा tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब क्या है, याद करने का पैटर्न क्या, पहले दोनों का सम और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्लस ऊपर में प्लस होगा, नीचे में क्या होगा, माइनस होगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा a माइनस बी का। अगर यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan 2a का फॉर्मूला, अगर a और b को इक्वल मान लोगे, यानी कि लेट a इज इक्वल टू b, दोनों को इक्वल मान लोगे, तो a प्लस a 2a, यहाँ पे भी क्या पुट किया आपने a, यहाँ पे भी क्या पुट किया a, तो देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, tan a प्लस tan a, कितना tan है 2 tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, फॉर्मूला क्या हो गया tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, tan 2a, ठीक है। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूलाज देखा वो सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स और साइन कॉस टेन, ये बस तीन ही एंगल्स मतलब टी रेशियोज का हमें देखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये फॉर्मूलाज क्यों पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूलाज पढ़ने का पर्पस ये है कि आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना है। ये फॉर्मूलाज का बेसिकली यूजेस होता है फिजिक्स में। एक मैं आपको क्वेश्चंस शो कर दे रहा हूँ, जैसे ये आप वेव जब पढ़ोगे तो वहां पे एक टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम फ्री एंड। तो जो अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं ना, ये जो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले, इस फॉर्मूला का यूजेस होता है। और ये फॉर्मूला आपको कहाँ से समझ में आएगा, तो यहाँ से समझ में आएगा। तो देखो अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट को हम किस में चेंज कर रहे हैं, सम या तो डिफरेंस। देखो इधर जितने भी ये प्रोडक्ट है, इधर कितने हैं, इधर जितने भी ये सब क्या है, सम या तो डिफरेंस में। अगर इसमें देखोगे तो सिर्फ आपको साइन देखने को मिलेगा, इसमें अगर देखोगे तो सिर्फ कॉस वाला टर्म देखने को मिलेगा, आरएचएस साइन। तो ऐसे याद रखना कि जहां पे भी अगर आपको साइन देखने को मिले तो इसमें साइन और कॉस अल्टरनेट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे इधर देखो, इधर क्या है, साइन साइन है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों टर्म साइन में है, दोनों टर्म साइन में है, एक प्लस है और एक माइनस। तो अगर आरएचएस सिर्फ साइन में आपको देखने को मिल रहा है तो एलएचएस में आपको साइन कॉस दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका आरएचएस में सिर्फ आपको कॉस कॉस दिख रहा है, तो अगर कॉस होगा तो किसी फॉर्मूला में या तो साइन होगा या तो दोनों क्या होगा, कॉस होगा। मतलब देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों कॉस कॉस है, यहाँ पे माइनस है तो दोनों क्या है, साइन साइन। साइन साइन दोनों दिखे, इसका मतलब क्या है, अगर बीच में प्लस है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, अगर बीच में माइनस है तो पहले कॉस होगा दूसरा, उसके बाद क्या होगा, साइन, ठीक है। ये कैसे आ रहा है इसका मैं एक प्रूफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी फॉर्मूला क्या देखा कि 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला था sin a प्लस b प्लस क्या है, sin a माइनस b, ये फॉर्मूला। आप RHS लेकर के चलो, RHS का मतलब क्या हो गया, sin a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा, sin a माइनस b। अगर आप इसको सॉल्व करोगे sin a प्लस b का, जस्ट हमने फॉर्मूला देखा sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin a और क्या है, cos b, तो जो कि हमारा LHS है। हेंस RHS और LHS क्या है, इक्वल। तो उसी तरह से आप यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला पुट कर लेना, sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस sin a माइनस b का फॉर्मूला पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। फिर देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस इसका फॉर्मूला क्या था, cos a cos b प्लस sin a sin b, कैंसिल कर लेना, 2 cos a cos b आ जाएगा। यहाँ पे देखना सब में a माइनस b इधर दिख रहा था, a माइनस b पहले आएगा, यानी कि cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। सॉल्व कर लोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 sin a sin b। तो ओवरऑल समरी क्या है, आप ऐसा समझना, साइन रहा, साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन माइनस साइन, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस दोनों रहेगा,
अगर प्लस है तो साइन पहले होगा, माइनस है तो साइन बाद में होगा, ठीक है। ओके, उसी तरह से कॉस कॉस वाला टर्म है, तो कॉस के केस में या तो पूरा साइन ही होगा या तो पूरा कॉस होगा, अगर प्लस है तो पूरा कॉस, माइनस है तो पूरा साइन, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें अगर a प्लस बी को, नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूलाज है उसका अभी डेरिवेशन देख ले। a प्लस बी को मैंने c मान लिया, दैट c इज इक्वल टू a प्लस बी, और d को हमने a माइनस बी मान लिया, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद अगर ये दोनों को कैंसिल करोगे तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी a का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर माइनस करोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। अगर मेरे को यहाँ से एक वाले मिनट करना है, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूलाज में अगर हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया कि a प्लस बी की जगह c लिखा और इसके जगह मैंने d लिखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला a के प्लेस पे क्या आया, c प्लस डी बाई 2, और ये क्या आया, c माइनस डी बाई 2। तो जहां जहां a दिख रहा है c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, इसके जगह क्या लिखोगे, c, ये क्या हो जाएगा c, ये क्या हो जाएगा d, ये क्या हो जाएगा d, ये क्या हो जाएगा d। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अभी हम लोग प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस देखे, अगला क्या है, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट। मतलब आपसे पूछ रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू क्या है, तो आपको बस यही याद रखना है, साइन सी प्लस साइन डी का मतलब क्या, a प्लस बी को c माना था, a माइनस बी को d माना था। a का वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2, b का वैल्यू कितना है, c माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। फिर साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आपसे पूछ रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी की फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से कॉस डी माइनस कॉस सी की वैल्यू क्या है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। मतलब क्या है समझो आप, फॉर्मूला आपका ये बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी। देखो जहां पे भी साइन साइन है मतलब साइन और कॉस दोनों मिलेगा, प्लस है मतलब साइन पहले होगा कॉस बाद में होगा, साइन साइन दिखा माइनस तो कॉस पहले होगा साइन बाद में होगा, कॉस कॉस दिखा तो कॉस कॉस साथ में होगा, इसमें भी कॉस कॉस साथ दिखा, अगर प्लस है तो दोनों में कॉस होगा, माइनस है तो दोनों में साइन, ठीक है। फॉर्मूला ये है, यहाँ पे a प्लस बी था तो c माना था और a माइनस बी को d माना था, ये पूरा a का वैल्यू है, ये पूरा b का वैल्यू, तो ओवरऑल फॉर्मेट उसी पे बेस्ड है, तो ये याद रख कर लेना। चलो जी अगला क्या है ना, अगला इसका जरा हम लोग थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं कोई एक इंसिडेंट वेव है, ठीक है, एक हमने रस्सी में इस तरह का पल्स क्रिएट किया, ये ऐसे गया, ये फ्री एंड है, फ्री एंड से जब वापस आता रिफ्लेक्ट होकर के तो फिर से ये ऊपर की ओर ये जाता है। तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशंस ये है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स वाइट, और इस रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन है a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये बस ध्यान दो कि आपके पास दो इक्वेशंस है, और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस क्या होता है y2 होता है। तो आप क्या करो कि इस y1 के प्लेस पे ना आप ये पुट कर लो a sin ओमेगा टी माइनस क्या हो गया के एक्स और प्लस क्या हो गया a sin ओमेगा टी और प्लस क्या हो गया के एक्स हो गया। दोनों में से अगर a कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा के एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा के एक्स। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी पे बेस्ड है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी पे बेस्ड है। अब मैंने बोला अगर साइन साइन है तो साइन और कॉस दोनों होगा, प्लस है तो पहले साइन होगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा c है और ये पूरा का पूरा क्या है d है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये a हो गया इंटू 2 साइन c प्लस डी यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया c और प्लस डी यानी कि ओमेगा टी और प्लस क्या हो गया के एक्स बाई क्या हो जाएगा 2, और कॉस
अगर देखोगे तो C माइनस डी यानी कि ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा के एक्स है, और माइनस लिखोगे तो माइनस ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा के एक्स, और बाई क्या हो जाएगा 2। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, के एक्स से के एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा 2a साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा 2 ओमेगा टी और बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओमेगा टी, और देखो यहाँ पे कॉस माइनस के एक्स मतलब माइनस 2 के एक्स बाई 2, मतलब सॉल्व करोगे तो कॉस माइनस के एक्स। और अभी जस्ट याद करो कि कॉस माइनस थीटा का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, कॉस थीटा। तो ओवरऑल 2a साइन ओमेगा टी और कॉस के एक्स, ये कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। तो बस जस्ट मैंने यूज बताया कि ये फॉर्मूलाज आपके फिजिक्स में यूज होंगे, तो ये याद रखना जरूरी है। चलो जी, अगला क्या है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब क्या है, देख लेना अगर थीटा काफी स्मॉल है, कितना स्मॉल 5 डिग्री से कम है, तो उस केस में साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट क्या लिखते हैं, थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस थीटा की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 1 हो जाता है, और tan थीटा जो होता है वो थीटा में अप्रोक्सीमेट हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थीटा जो भी होगा, फाइनल आंसर जो भी होगा, ये किस में रखना, आप रेडियंस में रखना। फॉर एग्जांपल जैसे फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, तो हमें पता है साइन 1 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 1 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, छोटा से बड़ा, यानी कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि पाई बाई 180 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से cos 1 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, और tan 2 डिग्री की वैल्यू, तो tan 2 डिग्री की वैल्यू मतलब 2 डिग्री, लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो ये tan 2 डिग्री की वैल्यू, क्लियर है। और एक चीज याद रखना कि जैसे मान लो साइन थीटा सपोज दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है, ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, और ये थीटा जो है वो 5 डिग्री से स्मॉल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया। तो ये बेसिकली इसके जैसा काम करेगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला है एल अपॉन आर पे भी आप सेट कर सकते हो। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई आर। उसी तरह से tan थीटा इज अप्रोक्सीमेट थीटा, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बाई आर हो जाएगा, जो हमने रेडियन के केस में फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, साइन फॉर्मूला यानी कि लॉ ऑफ साइंस। मतलब क्या बोला गया, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स टू देम। मतलब यहाँ पे ये क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम लिखा ABC, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, इसके सामने वाला साइड स्मॉल a, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c हो जाए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप कोई एक साइड ले लो, मैंने लिया A, ठीक है, A के अपोजिट वाला एंगल देख लो, दैट इज A। तो A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन A बाई A साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C। इसी को हम कहते हैं साइन फॉर्मूला या तो लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। इसको एक और तरह से आप समझना, एक और तरीका क्या है, जैसे मान लो अभी हमने ये फिगर तो कुछ ऐसा बनाया था, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C, ये फॉर्मूला था। इस फिगर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ फिगर मिला, ये अल्फा इसके अपोजिट साइड A है, ये बीटा है इसके अपोजिट साइड B है, ये गामा है इसके अपोजिट साइड C है। तो आप देखो अगर साइड A लिया तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू B बाई साइन बीटा इज इक्वल टू C बाई साइन गामा। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, साइन अल्फा बाई A इज इक्वल टू साइन बीटा बाई B इज इक्वल टू साइन गामा बाई C, ठीक है। तो ये दोनों केस में हम साइन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो ये एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, ये क्या है स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं टेंशन, जिसको T1 और T2 से रिप्रेजेंट किया गया। एक फिक्स सपोर्ट है जहां से एक स्ट्रिंग यहाँ पे बांधा गया है, फिर एक स्ट्रिंग को इस फिक्स सपोर्ट से लाया गया, और एक हमने यहाँ पे लोड दिया है जिसका वेट क्या है 10 न्यूटन है। आपसे पूछ रहा है T1 T2 की वैल्यू क्या है,
तो देखो ये दो एंगल दिया हुआ है, ये 90 है, ये 180 है, सॉरी 120 है, तो हमें पता है ये सब 360 होता है। तो 90 और प्लस 120 को माइनस कर देना 360 से, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब यहाँ पे साइन लॉ अप्लाई कर लो। अगर आपने वेट लिया तो वेट बाई साइन, इसका अपोजिट एंगल कितना दिख रहा है 120 डिग्री, इज इक्वल टू T2 और बाई कितना हो जाएगा साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू T1 के अपोजिट एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। अब ये यहाँ पे tan हो गया और साइन 120 का जस्ट हमने वैल्यू देखा था 90 प्लस ये 30 हो जाएगा, 90 प्लस 30 मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, ठीक है, इज इक्वल टू T2 साइन 150, साइन 150 मतलब 90 प्लस 60 यानी कि ये हो जाएगा 1/2, और साइन 90 की वैल्यू तो समझ रहे हो 1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मतलब सॉरी ये ऊपर जाएगा यानी कि 20/√3 इज इक्वल टू 2T2 इज इक्वल टू T1। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब क्या करो 1 और 2 को इक्वेट कर लो। 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करोगे तो 20/√3 इज इक्वल टू 2T2, यहाँ से कैंसिल कर लेना, इसका मतलब क्या है T2 इज इक्वल टू 10/√3, और रैशनलाइज करोगे तो 10√3/3 न्यूटन, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 1 और 3 को इक्वेट करोगे यानी इसको और इसको इक्वेट करोगे तो आंसर हमारा 20/√3 इज इक्वल टू T1, और अगर रैशनलाइज कर लोगे तो ये हो जाएगा 20√3/3 न्यूटन, ठीक है। तो आई थिंक ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो आप आगे चल करके साइन लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो जी, अगला क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देख लेना, अगर वैसा एक्सप्रेशन जिसमें साइन और कॉस दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट ए है और इसका कोफिशिएंट बी है, तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो √a² प्लस b², ये मिनिमम वैल्यू होती है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √a² प्लस b², मतलब दोनों सेम ही है बट एक साइन माइनस हो जाता है, दूसरा क्या होता है प्लस हो जाता है। जैसे कोई एक y फंक्शन है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो ये a के जैसा बिहेव कर रहा है, ये b के जैसा बिहेव कर रहा है, तो y मिनिमम जो होगा वो -√8² प्लस 6² यानी 6, इसको सॉल्व कर लेना तो ये -100 यानी कि -10 हो जाएगा। और उसी तरह से y मैक्स अगर देखा जाए, y मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये +√8² प्लस 6² सॉल्व कर लेना यानी कि 10, यानी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा और मिनिमम वैल्यू -10 होगा। उसी तरह से ये देखो, इसमें b नहीं है मतलब क्या है 0 इंटू कॉस थीटा है, तो a यहाँ पे कितना है 3 है, b यहाँ पे कितना है 0 है, तो अगर आपसे y मिनिमम पूछ रहा है तो √a² प्लस b² होता है, मतलब -3² यानी ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे y मैक्सिमम पूछ रहा है यानी कि प्लस √3² प्लस 0² यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू 5 cos थीटा, एंगल कुछ भी हो मैटर नहीं करता, इसमें देखो साइन नहीं है मतलब ये क्या है a यहाँ पे क्या है 0 है, तो y मिनिमम जो होगा वो √4² मतलब -4 हो जाएगा, और y मैक्सिमम जो होगा वो +4 √4² यानी ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, एक अगला देखते हैं कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो रूल क्या है। जैसे देखो कोई दो फ्रैक्शन होगा p/q इज इक्वल टू a/b, ऐसा कोई फ्रैक्शन है, तो हम इसमें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, इसी को माइनस करेंगे, इधर भी वही जो डिनोमिनेटर है इसको प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो ये दो रेशियो इक्वल है और हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया, तो इसको पूरा मान लो p और इसको पूरा मान लो q, ये हमारा a था ये b था, तो फॉर्मूला क्या था p + q बाई p - q a + b बाई a - b। इसका मतलब ये है कि आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर लो, साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है, और बाई इधर भी क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस, और माइनस लिखोगे तो माइनस साइन और प्लस क्या हो जाएगा कॉस, इधर 11 + 5 और इधर क्या होगा 11 - 5। यहाँ से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद 2 साइन बाई 2 कॉस, 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा,
विच इज इक्वल टू 16 और बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यानी ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस कितना होता है tan थीटा, और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8/3। तो ये सब भी कहीं कहीं यूजेस होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का। सो ओवरऑल आपके ट्रिग्नोमेट्री में लगभग इतना ही कॉन्सेप्ट्स थी। सो आई थिंक ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।